हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम सिंप्लीफाइड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट 4, दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। नाम से ही समझ आ रहा है, इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस किन किन वे में अप्रेज करते हैं, मतलब कैसे डिटरमाइन करते हैं कैसा परफॉर्म करा एम्प्लॉय ने, और उनकी कंपनसेशन क्या होगी, उनको सैलरी या वेजेस कैसे दी जाएंगी, कंपनसेशन को उनकी कैसे मैनेज करते हैं। ओवरव्यू है इस यूनिट का, हम इस यूनिट में ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे पहले हम समझेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल। एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होता है, मतलब सिस्टमैटिक वे में हम पता लगाते हैं कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसकी क्या पोटेंशियल है। मतलब हम देख कर पता लगाते हैं उसकी स्किल एबिलिटी की, फ्यूचर में उसकी क्या पोटेंशियल हो सकती है, वो कितना एक्सटेंड तक वो और बेटर कर सकता है। दिस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेज। फर्स्ट है मेजर्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली पहला है टू मेजर द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉय काम कैसा कर रहा है। सेकेंड है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हम एम्प्लॉय देखेंगे काम कैसा कर रहा है तो ही हम पता लगा पाएंगे कि काम उसकी कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है, कहाँ वो और बेटर कर सकता, और कहाँ किस काम में वो अच्छा है। थर्ड है डिसाइड प्रमोशन इंक्रीमेंट ट्रेनिंग। अब ये इसलिए भी मदद होती है कि डिसाइड करते हैं कि अब अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन करना और बेटर वेज देना, या और किस डायरेक्शन में उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, कहाँ वो लैग कर रहा, ये सब डिसाइड करने में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल मदद करता है। फोर्थ है हमारा ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। अब मैनेजर को पता होगा कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है तो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा एम्प्लॉय को कि क्या आउटपुट चाहिए, कैसे और काम कर सकते बेटर। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के फीचर्स क्या है। पहला है पीरियोडिक प्रोसेस, ये एनुअली होता है या आफ्टर अ सर्टेन पीरियड होता है, पीरियोडिक प्रोसेस है ये। सेकेंड है बेस्ड ऑन जॉब स्टैंडर्ड्स। एक डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होते हैं कि हमें चाहिए एम्प्लॉय ऐसा काम करे, तो उन स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होकर हम देखते हैं कि एम्प्लॉय को हम चाहते थे ऐसा काम करे बट उसने काम ऐसा किया, तो उस बेसिस पे हम वो जजमेंट करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होता है। थर्ड है कंडक्टेड बाय सुपरवाइजर, जो ऑब्वियसली एम्प्लॉय को देख रहा सुपरवाइज कर रहा वही परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की मीनिंग पढ़ते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मॉनिटरिंग, डेवलपिंग एंड रिव्यूइंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब एक लगातार कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉय को देखते, उस प्लान करते कि कैसे वो और बेटर कर सकता है, डेवलप करते, उसको रिव्यू देते कि वो कैसा काम कर रहा है उस पर, मतलब कॉन्टिन्यूसली हम उसको फीडबैक देते और मॉनिटर करते रहते हैं। ये इसलिए मदद करता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर पाए। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फर्स्ट है गोल सेटिंग। ऑब्वियसली हम गोल सेट करते हैं कि हम परफॉर्मेंस ऐसा चाहिए। सेकेंड है कॉन्टिन्यूस फीडबैक। थ्रू आउट हम देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, तो हम साथ साथ फीडबैक देते रहते हैं कि ऐसा हो सकता है बेटरमेंट, या काम ऐसा हो रहा, काम पर हम डायरेक्टली फीडबैक देख सकते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हम मॉनिटर कर रहे हैं। थर्ड है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा, हम जजमेंट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस की। फोर्थ है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में मदद करते हैं कि हम सीधा डायरेक्टली उसको फीडबैक दे रहे हैं तो वो और बेटर काम कर सकता और गाइडेंस दे रहे हैं हम उसको। डिफरेंस क्यों, ये अप्रेजल से कैसे डिफरेंट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अप्रेजल होता था पीरियोडिकली कंडक्ट होता था, जैसे एनुअल इवेल्यूएशन हो गया, ये आफ्टर अ टाइम पीरियड एक कंडक्ट होता था। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ऑन गोइंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हम लगातार देखते रहते हैं कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेंशियल अप्रेजल एंड प्रमोशन। पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है, इवेलुएट्स फ्यूचर कैपेबिलिटी नॉट पास्ट परफॉर्मेंस। अब तक हम क्या कर रहे थे, पास्ट परफॉर्मेंस हम देख रहे थे कि कैसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रही है। अब बट पोटेंशियल अप्रेजल में हम देखते हैं कि उसकी फ्यूचर की क्या पोटेंशियल है, वो कितना और अच्छा काम कर सकता, उसकी फ्यूचर में कितनी कैपेबिलिटी है टू डू बेटर। यूज फॉर लीडरशिप रोल्स, लीडरशिप रोल्स के लिए पोटेंशियल अप्रेजल किया जाता है, और ये बेस्ड होता है स्किल, एटीट्यूड, लर्निंग एबिलिटी पे। ऑब्वियसली हम देखते हैं कि एम्प्लॉय की स्किल्स कैसी है, करंट लेवल स्किल्स कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है, और उस कितना वो इच्छुक है और लर्न करने के लिए, उसकी लर्निंग एबिलिटी कितनी है, ये हमें मदद करता है पोटेंशियल अप्रेजल में। प्रमोशन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रमोशन क्या होता है, मूवमेंट टू हायर पोजीशंस। मतलब अपनी जॉब पोजीशन से आप किसी हायर जॉब पोजीशन पे मूव कर रहे हो और बेटर टॉप लेवल, मतलब अपने लेवल से किसी और बेटर लेवल जॉब पोजीशन पे प्रमोट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, वो होता है प्रमोशन। ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है
इन्वॉल्व्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे एंड स्टेटस। ऑब्वियसली अब आपको हायर लेवल जॉब मिलेगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपको पे भी अच्छी मिलेगी और आपका स्टेटस भी इंप्रूव होगा। बेस्ड ऑन मेरिट, सीनियोरिटी और बोथ। किस पे बेस्ड होता है प्रमोशन? या तो आपके मेरिट पे कि आप कितना अच्छा काम कर रहे, उस पे बेस्ड होता है कि अच्छा काम कर रहे तो आपको प्रमोट कर दिया, या सीनियोरिटी पे कि अब आप एक्सपीरियंस गेन कर चुके तो प्रमोट कर दिया हायर लेवल पे। ये था हमारा पोटेंशियल अप्रेजल एंड प्रमोशन। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉय काउंसलिंग। एम्प्लॉय काउंसलिंग क्या होता है? नाम से ही समझ आ रहा है कि एम्प्लॉय को काउंसिल करना, उनकी बातें सुनना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। एम्प्लॉय काउंसलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉय सॉल्व पर्सनल और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मतलब उनको हेल्प कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, उनकी बातें सुनकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, सजेस्ट करने में कि क्या कर सकते हैं टू सॉल्व देयर इधर पर्सनल और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? पहला है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेंगे तो वो काम अच्छा कर पाएंगे, वो प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देंगे। सेकेंड है रिड्यूस स्ट्रेस, उनका स्ट्रेस भी कम होगा अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम उनकी ग्रीवेंसेस एड्रेस करने में मदद करेंगे। थर्ड है इम्प्रूव मोराल। अगर वो उनका मोराल इम्प्रूव होगा, अच्छा मोटिवेट रह के काम कर पाएंगे और उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट है करेक्ट बिहेवियर। ऑब्वियसली अगर वो प्रॉब्लम की तरफ उनका ध्यान रहेगा तो उनको बिहेवियर करेक्ट नहीं रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। हमारा टॉपिक है जॉब ट्रांसफ़र। पहले पढ़ते हैं जॉब ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या है। जॉब ट्रांसफ़र इज शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एट द सेम लेवल। मतलब एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट कर रहे हैं सेम ही लेवल पे। ये एक वर्टिकल लेवल ऑफ ट्रांसफ़र होता है। हमने पहले क्या पढ़ा था? प्रमोशन। हम एक जॉब से हायर लेवल जॉब पे कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसमें हम एक ही लेवल पे डिफरेंट जॉब पे ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दिस इज़ जॉब ट्रांसफ़र। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्यों करते हैं? पहला है रिड्यूस मोनोटोनी, मतलब एक समानता कम करने के लिए, क्योंकि एक काम आप लगातार करते रहोगे तो आप वही एक स्किल पे ही रह जाओगे। सेकंड है एडजस्ट वर्कफोर्स। अगर हमारी एक डिपार्टमेंट में एक हमारी सब्सिडरी कंपनी में वर्कफोर्स ज़्यादा है तो हम उसको जॉब ट्रांसफ़र कर देते हैं कि अगर वो हम वर्कर कहीं और किसी और डिपार्टमेंट में यूटिलाइज कर सकें, तो एडजस्ट वर्कफोर्स। थर्ड है स्किल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ अगर डिफरेंट डिफरेंट जॉब ट्राई करेंगे, डिफरेंट जॉब रोल्स ट्राई करेंगे तो उसकी स्किल डेवलप होगी। फोर्थ है सॉल्व इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर हमारा इधर कॉन्फ्लिक्ट है उस एम्प्लॉय की इधर नहीं बन रही तो उसको जॉब ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपनसेशन मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट डील्स विद डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉय पे एंड बेनिफिट। क्या है कंपनसेशन मैनेजमेंट? हम ये देखते हैं कि कैसे उनको डिज़ाइन करना है, स्ट्रक्चर करना है उनका सैलरी और वेजेस को पे करने वाला सिस्टम, और कैसे उसको मैनेज करना है, और उसके ओवर एंड अबव बेनिफिट्स जो देने हैं वो भी कैसे मैनेज करने हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला है हमारा डायरेक्ट कंपनसेशन। डायरेक्ट कंपनसेशन क्या होता है? जो हम सीधा उनको सैलरी या वेज देते हैं, डायरेक्टली कंपनसेट करते हैं उनकी एफर्ट्स के लिए, उनकी काम के लिए। सेकेंड हमारा इनडायरेक्ट कंपनसेशन। वो होते हैं जैसे बेनिफिट्स, पर्क्स, हम जो इनडायरेक्ट वे में उनको उनको बेनिफिट दे रहे। थर्ड है हमारा इंसेंटिव। अब हम उनको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव देते हैं कभी कभी, कि और बेटर काम करने पे कुछ इंसेंटिव देते हैं ताकि वो और मोटिवेटेड रहें और बेटर करें। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला है अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। ऑब्वियसली अगर हम अच्छे से कंपनसेशन मैनेजमेंट होगी तो टैलेंट अट्रैक्ट भी होता है और अच्छे एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में आते भी हैं और रिटेन भी रहते हैं, मतलब बने भी रहते हैं हमारे साथ। सेकेंड है इंश्योर फेयरनेस। ये इंश्योर करते हैं कि जो अगर कोई कम काम कर रहा और कोई बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और दोनों को सेम लेवल ऑफ पे मिल रहा तो ये अनफेयर होगा, तो इससे फेयरनेस भी इंश्योर रहती है। थर्ड है हमारा मोटिवेट एम्प्लॉयज़। अगर हम बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, कंपनसेशन प्लान अच्छे से बनाएंगे, तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं कि हम और बेटर करें ताकि हमें और अच्छे बेनिफिट्स और पर्क्स प्रोवाइड हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंसेंटिव प्लान्स। इंसेंटिव प्लान्स का मीनिंग क्या है? इंसेंटिव्स आर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड गिवन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ये एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होता है सैलरीज और वेजेस के अपार्ट। अगर आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव दिया जाता है और रिवॉर्ड दिया जाता है जितना आप बेटर परफॉर्म करोगे उस पर। हम अब पढ़ेंगे टाइप्स क्या है। इंसेंटिव्स के दो टाइप होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है कि डायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव है, मॉनेटरी टर्म में आपको बेनिफिट मिल रहा है। और नॉन फाइनेंशियल उसका उल्टा, इनडायरेक्ट वे में नॉन मॉनेटरी टर्म में आपको इंसेंटिव मिल रहा। फाइनेंशियल इंसेंटिव का पहला एग्जाम्पल है बोनस। हम सैलरी के ऊपर कभी कभी बोनस भी देते हैं अगर एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है, ओवर टाइम वर्क किया है या और अच्छा परफॉर्म किया तो बोनस। सेकेंड है प्रॉफिट शेयरिंग।
उसको और कंपनी के प्रॉफिट का कोई हिस्सा देते हैं अगर वो बेटर परफॉर्म कर रहा है अपनी उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इंसेंटिव, ताकि वो और अच्छा काम करे। थर्ड है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम क्या होता है कि आप उस एम्प्लॉयज़ को इस बेसिस पे कर रहे हो जैसा वो काम कर रहे हैं। जैसे अगर वो प्रोडक्शन कर रहा मान लो 5 यूनिट की, तो उसको आप 1,000 रुपये दे रहे। तो अगर आप इससे ज़्यादा परफॉर्म करोगे, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे यूनिट की एक दिन में, तो आपको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये पीस रेट सिस्टम। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं? इनडायरेक्ट मॉनेटरी टर्म्स में आपको बेनिफिट दे रहे हैं। पहले जैसे रिकॉग्निशन, कभी कभी एम्प्लॉय को बेनिफिट एफर्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है कि इसने सबसे बेस्ट काम किया इसमें, तो उसका काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो ये रिकॉग्निशन। सेकेंड है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? हायर जॉब लेवल पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। इवन तो आप प्रमोट होगे तो आपको बेटर सैलरी मिलेगी, मॉनेटरी है बेनिफिट, बट ये इनडायरेक्ट वे में मॉनेटरी बेनिफिट है। थर्ड है हमारा जॉब सिक्योरिटी। आपको अच्छी जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रिंज बेनिफिट्स। इसका मीनिंग पढ़ते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स आर एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अपार्ट फ्रॉम सैलरी। मतलब सैलरी के अलावा आपको ऑर्गेनाइजेशन कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, वो होते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। एग्जाम्पल क्या है फ्रिंज बेनिफिट्स के? पहला है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड होता है जब एम्प्लॉय की सैलरी से और एम्प्लॉयर अपना कुछ पार्ट इनकम का हर मंथ सेट असाइड करते हैं, रखते हैं साइड में। और जब एम्प्लॉय रिटायर होता है ना, तो उसको लमसम में दिया जाता है एक साथ एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये प्रोविडेंट फंड। सेकेंड है मेरा ग्रेचुटी। ग्रेचुटी होता है कि आप लॉन्ग टर्म सर्विस है, आप लॉयल हमारे एम्प्लॉय रहे हमेशा, लॉन्ग टर्म सर्विस का रिवॉर्ड दिया जाता है, एक लमसम अमाउंट दिया जाता है जो एम्प्लॉयर हर महीने सेट असाइड कर रहा था एम्प्लॉय के लिए। थर्ड है हमारा मेडिकल फैसिलिटी। ये भी एक फ्रिंज बेनिफिट है कि एम्प्लॉय की मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है, जैसे रेगुलर हेल्थ चेकअप दिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। फोर्थ है हमारा पेड लीव। मतलब आपको लीव पे भी आपको सैलरी नहीं कट रही, पेड लीव प्रोवाइड हो रही है। नेक्स्ट है हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। रहने के लिए रेंट, आपको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है या पिकअप और ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये सब थे हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स के एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे इसका पर्पस क्या है। फ्रिंज बेनिफिट्स इंप्रूव एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली अगर हम उनको ओवर द टॉप सैलरी के अलावा भी हम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका वेलफेयर का ध्यान रख रहे हैं और उनकी सेटिस्फाइड रहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन। इसका मीनिंग पढ़ते हैं। पे इज डायरेक्टली लिंक टू एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। मतलब जो उसको हम सैलरी या वेज दे रहे हैं वो डायरेक्टली किससे लिंक्ड है? उसकी परफॉर्मेंस से। मतलब जैसा वो परफॉर्म करेगा उस हिसाब से ही उसको पे किया जाएगा। फीचर्स पढ़ते हैं इसके। पहला है वेरिएबल पे। मतलब पे इसमें स्टैटिक नहीं होती, फिक्स नहीं होती, वेरिएबल होती है, बदलती रहती है। सेकेंड है बेस्ड ऑन टारगेट्स। अगर फॉर से मैं कह रही हूँ कि आप इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में मैं इतना पे दे रही, तो अगर आप उससे ज़्यादा करोगे तो पे आपका बढ़ेगा। तो ये ऑब्वियसली बेस्ड ऑन टारगेट्स है, टारगेट्स अचीव करा उससे ऊपर गए तो उस हिसाब से पे। थर्ड है हमारा मोटिवेट्स हायर परफॉर्मेंस। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करने परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसा मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप अच्छा परफॉर्म करना चाहोगे ताकि आपको ज़्यादा पैसा मिले। इसके एग्जाम्पल क्या है? पहला है सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन क्या होती है कि जितनी यूनिट सोल्ड करी उस पर कमीशन मिलेगी, तो एम्प्लॉय ट्राई करेगा कि ज़्यादा यूनिट सेल करे वो। सेकेंड है हमारा परफॉर्मेंस बोनस। मतलब जितना परफॉर्म करोगे, जैसा परफॉर्म करोगे उस पर जो बोनस मिल रहा है वो है परफॉर्मेंस बोनस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईएसओपी। ईएसओपी होता क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अलाउज एम्प्लॉयज टू बाय कंपनी शेयर एट अ फिक्स प्राइस आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। मतलब वो कंपनी का शेयर देता है एम्प्लॉय को कि आप कम दाम में देता है कि एम्प्लॉय को आप खरीद लो, आफ्टर सर्टेन पीरियड हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ईएसओपी के? पहला है एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ बना रहता है। सेकंड है ओनरशिप फीलिंग। उसको एक फीलिंग आती है, सेंस ऑफ ओनरशिप मिलती है कि अब मेरा भी इस कंपनी में शेयर है, मेरा भी बेनिफिट है इस कंपनी में। थर्ड है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अब वो कमिटेड रहता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म, क्योंकि उसको शेयर्स मिलके कंपनी का इंटरेस्ट में ही उसका भी इंटरेस्ट हो जाता है। एडवांटेज क्या है? मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को, क्योंकि अब अगर कंपनी अच्छा करेगी तो एम्प्लॉय का ही बेटरमेंट है, तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है टू डू बेटर। सेकेंड है अलाइंस एम्प्लॉय एंड कंपनी गोल। कंपनी के और एम्प्लॉय के गोल अलाइन करने में हेल्प करता है, क्योंकि अब दोनों का क्या है, कंपनी का फ़ायदा में ही एम्प्लॉय का फ़ायदा है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पे बैंड कंपनसेशन सिस्टम। मीनिंग क्या होता है पहले पढ़ते हैं। पे बैंड सिस्टम ग्रुप सिमिलर जॉब रोल्स अंडर अ सैलरी रेंज इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड पे। मतलब जो सिमिलर तरह की जॉब रोल है ना, उनको एक सैलरी रेंज में डाल देता है कि इस तरह की जॉब्स इतने से इतने सैलरी रेंज में होंगी। फिक्स पे की मतलब एक ऐसा डिनोट नहीं करता कि इतनी ही सैलरी मिलेगी इस रोल को। बेनिफिट्स क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप देख सकते हैं कि कैसा काम हो रहा है, कैसा रोल है, तो उस हिसाब से आप फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो सैलरी में, कितनी आप सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। करियर ग्रोथ प्रोवाइड होती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो करियर ग्रोथ प्रोवाइड होगी, आपको बेटर सैलरी प्रोवाइड होगी, रेंज क्योंकि फिक्स नहीं है। थर्ड है हमारा रिड्यूस पे रिजिडिटी। मतलब पे रिजिड नहीं होती, मतलब फिक्स नहीं होती कि कंपलसरी इतना ही पे होगा आपको इस जॉब रोल के लिए, तो रिजिडिटी कम होती है इससे। कॉमन कहाँ का होता है? ये यूजुअली होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और लार्ज कॉरपोरेशंस में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जॉब इवैल्यूएशन। मीनिंग पढ़ते हैं पहले। जॉब इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब। मतलब देखना कि जॉब की वर्थ क्या है, जॉब मतलब कितने सैलरी ये डिजर्व करती है जॉब पोजीशन। वर्थ निकालना जॉब की इज जॉब इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? फेयर वेज स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली आप दिखा निकालोगे कि जॉब की वर्थ क्या है तो आप फेयर वेज स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाओगे एम्प्लॉय को, असली जो फेयर वो वेज डिजर्व करता है अपनी जॉब के लिए वो प्रोवाइड कर पाओगे। सेकेंड है अवॉइड पे डिस्क्रिमिनेशन। पे डिस्क्रिमिनेशन, पे में कोई भेदभाव नहीं होगा अगर हम देख पाएंगे कि असली फेयर वेज क्या है इस जॉब की। थर्ड है बेसिस फॉर सैलरी फिक्सेशन। एक सैलरी फिक्सेशन मतलब फिक्स करना कि इस जॉब पोजीशन पे इसको इतनी सैलरी मिली जाएगी, इसका एक बेसिस प्रोवाइड होता है जॉब इवैल्यूएशन से। ये दैट्स इट। अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं इस यूनिट से हमने क्या सीखा। दिस यूनिट एक्सप्लेन्स हाउ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड, डेवलप्ड एंड रिवॉर्डेड. It highlights the importance of performance appraisal, compensation system, and job evaluation in motivating employees, ensuring fairness, and achieving organization goal. हमने देखा कि कैसे हम पहले तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इवेल्युएशन की, अप्रेजल की, और कैसे हम उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, क्या सिस्टम है, कैसे हम बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, और कैसे हम फेयरनेस मेंटेन रखते हैं कि फेयरनेस रहे इन बेनिफिट्स को प्रोवाइड करने में, और ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प हो सके। दैट्स इट फॉर दिस यूनिट गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।